अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, वो कौन सी 3 कंडीशन है या शर्तें हैं जो आपने पूरी करनी है। अगर आप उनको पूरा करेंगे तो आपका जो गेन टैक्स था वो 0 होगा, आपको 100% टैक्स रिलीफ मिलेगा। ये रिलीफ सिर्फ ओवरसीज के लिए है, नॉन रेजिडेंट के लिए है, लोकल पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। ये लॉ में कहाँ पे लिखा हुआ है, गेन टैक्स क्या होता है, किस तरह रिलीफ ले सकते हैं, आज किस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले एक चीज हम क्लियर कर लेते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है, तो क्योंकि सबसे पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना बड़ा जरूरी है कि गेन टैक्स होता क्या है। जब हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो एट द टाइम ऑफ परचेज हम एक टैक्स पे करते हैं जिसको हम ये कहते हैं 236K। तमाम जितने भी ओवरसीज हैं, चाहे वो फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं या लेट फाइलर हैं, आपके लिए रेट है 3%। जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आप एक टैक्स पे करते हैं जिसको हम कहते हैं 236C। तमाम ओवरसीज चाहे फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं या लेट फाइलर हैं, आपके लिए रेट है 3%। ये रिलीफ किस तरीके से लेना है ये मैं ऑलरेडी एक लेक्चर बना चुका हूं, आप उसके अंदर ये देख सकते हैं। अब ये जो टैक्स होता है ये होता है ट्रांजैक्शन टैक्स। इन दोनों को आप ये कह सकते हैं विद होल्डिंग टैक्स, या आप इसको ये कह सकते हैं ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी कि जो ट्रांजैक्शन के टाइम पे आपने टैक्स देना है, यानी कि ये टैक्स होता है जो ट्रांजैक्शन के टाइम आप पे करते हैं। लेकिन गेन टैक्स क्या होता है, अब हम देखते हैं कैपिटल गेन टैक्स। वैसे पहले भी हम स्टडी कर चुके हैं, लेकिन अभी ये जो रिसेंट कुछ प्रॉपर्टी के अंदर न्यूज चल रही है उसके ऊपर कुछ कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि क्या ओवरसीज के लिए कोई रिलीफ है। तो अब ये हम डिस्कस करेंगे कि ये जो गेन टैक्स है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी का बिजनेस कम हुआ है, ये है क्या है, ये कब रूल आया है और ये गेन टैक्स है कितना ज्यादा है। असल टैक्स तो ये है जहां पे रिलीफ मिलना चाहिए, जो कि लोकल पाकिस्तानियों के लिए अवेलेबल नहीं है लेकिन ओवरसीज के लिए अवेलेबल है। गेन टैक्स क्या होता है, गेन टैक्स ये होता है कि आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की, फॉर एग्जांपल आपने 1/7/2024 को एक प्रॉपर्टी परचेज की, आप ओवरसीज हैं और जो प्रॉपर्टी आपने परचेज की वो XYZ प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू है 5 मिलियन यानी कि 50 लाख। ये आपकी आपने परचेज कर ली 1/7/2024 को। जब आपने परचेज की तो उस टाइम पे आपने 236K का जो टैक्स है वो भी पे किया होगा, वो ट्रांजैक्शन टैक्स है। और आपने इस प्रॉपर्टी को आके बेच दिया, फॉर एग्जांपल किसी वजह से आपको जरूरत पड़ी या प्रॉफिट आपको रिसीव हुआ, तो आपने 30/6/2025 को ये प्रॉपर्टी बेच दी। मैं ज्यूम करता हूँ साल के ड्यूरिंग द ईयर भी बेच लेंगे, कोई इशू नहीं है, बाद में भी बेचेंगे, कोई मसला नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट हम स्टडी कर लेंगे गेन टैक्स क्या होता है। ये प्रॉपर्टी आपने बेच दी फॉर एग्जांपल 7 मिलियन की, और ये जब आपने सेल की तो आपने टैक्स पे किया 236C का। इन दोनों का जो रेट था वो 3% था, आपने अदा कर दिया। अब गेन क्या होता है, गेन बेसिकली ये होता है कि जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप कोई चीज सेल करते हैं और उसमें से उसकी कॉस्ट माइनस करते हैं, परचेज करते हैं, तो आपको एक प्रॉफिट रिसीव होता है। इसको हम बिजनेस की लैंग्वेज में कहते हैं प्रॉफिट। जब आप प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं प्रॉफिट आता है, उसको हम क्या कहते हैं, गेन कहते हैं। 7 मिलियन की सेल की, 5 मिलियन की परचेज की, तो गेन कितना आ गया, 2 मिलियन। अब 1 जुलाई 2024 से एक लॉ पास हुआ, या हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंस एक्ट आया, बजट के अंदर ये FBR ने लॉ अपडेट कर दिया कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप 1 जुलाई 2024 के बाद परचेज करते हैं और बाद में सेल करते हैं, तो जो प्रॉफिट आएगा जब मर्जी आप बेचें उसके ऊपर आपने 15% टैक्स देना है। ये है असल टैक्स जिसकी वजह से प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है वो कम हुआ है। दूसरे टैक्स तो है, ये पहले भी थे अभी भी हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या आया कि FED चार्ज किया गया। लेकिन इससे पहले क्या होता था, गेन टैक्स के ऊपर हमें कुछ रिलीफ दिया जाता था लोकल पाकिस्तानियों को भी। अभी मैं आपको बताता हूं कि ओवरसीज के लिए कैसे रिलीफ है। इससे पहले ये होता था कि अगर आपने 30/6/2024 से पहले कोई प्रॉपर्टी परचेज की है और 6 साल के बाद बेच रहे हैं, तो ये जितना मर्जी गेन आए उसके ऊपर आपने कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अब ये हो रहा है कि लोकल पाकिस्तानियों के लिए आपने, या इवन ओवरसीज के लिए भी, अगर आप वो कंडीशंस पूरी नहीं करते तो आपके लिए भी यही रूल है। वो कंडीशंस कौन सी है उसके ऊपर भी अभी डिस्कशन करते हैं। हम ये समझ रहे हैं कि गेन टैक्स क्या है। तो अगर आप 6 साल के बाद बेचें, 10 साल के बाद बेचें, प्रॉपर्टी अगर आपने परचेज की 1 जुलाई 2024 के बाद, जितना प्रॉफिट आएगा आप चाहे 10 साल बाद बेचें, 20 साल बाद बेचें, आपने उसके ऊपर 15% टैक्स देना है। ये एक बड़ी परसेंटेज है और इसी वजह से जो आप प्रॉफिट ले रहे हैं आप टैक्स देंगे। बड़ी अमाउंट है, छोटी अमाउंट तो नहीं है। इससे पहले ये रिलीफ था। लेकिन अब ओवरसीज कैसे रिलीफ ले सकते हैं, ओवरसीज कैसे ले सकते हैं, सबसे पहले तो आप नॉन रेजिडेंट होंगे। नॉन रेजिडेंट कौन होते हैं, जिन्होंने 183 डेज जो पाकिस्तान से बाहर
गुजार दी हैं वो नॉन रेजिडेंट है। उसके बाद आपके पास या नाइकोप होगा या पीओसी होगा, ये कंडीशन मस्ट है, ये लाजमी होनी चाहिए। अगली कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने जब प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो आपने परचेज करते हुए जो पेमेंट करनी है, मतलब आपने प्रॉपर्टी जब 1/7/2024 को, नीचे एग्जांपल में जो हमने देखा, जब आपने परचेज करनी है तो आपने किस अकाउंट से पे करना है, वो अकाउंट है FCVA, फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट। ये एक तरह का रोशन डिजिटल की तरह का अकाउंट है, मतलब आप कह सकते हैं रोशन डिजिटल ही है। उसके बाद आता है नॉन रेजिडेंट रिपी वैल्यू अकाउंट। ये तकरीबन ये डिफरेंट बैंक के पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप बाहर से USD बेचें, दिरहम बेचें, या जिस मुल्क में भी आप ऑपरेट कर रहे हैं वहां से आप उस करेंसी को यहां भेजें और वो आपका अकाउंट स्पेसिफिक ओपन किया जाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ बाहर से पैसे आ सकते हैं, आप लोकल डिपॉजिट नहीं करवा सकते। जैसे रोशन डिजिटल है, तो रोशन डिजिटल भी इसकी डेफिनेशन में फॉल करता है। अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो आपको नजर आएगा रोशन डिजिटल भी इसी डेफिनेशन में आता है। ये लिखा हुआ है कि फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट FCVA इज अ टाइप ऑफ रोशन डिजिटल अकाउंट। तो रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर भी ये बेनिफिट अवेलेबल है। तो अगर आपने प्रॉपर्टी इस अकाउंट के थ्रू परचेज की और बाद में जब आप सेल करेंगे तो ये कंडीशन है कि जो कॉस्ट है, यानी कि जो परचेज के टाइम पर अगर आपने वो अकाउंट यूज किया तो बाद में आप सेल करें, तो वही प्रॉपर्टी आप सेल करें तो आपके लिए गेन टैक्स जीरो होगा, चाहे जितना मर्जी प्रॉफिट आए। जैसे अभी हमने नीचे देखा कि 2 मिलियन यानी कि 20 लाख प्रॉफिट आया, तो लोकल पाकिस्तानी या वो ओवरसीज जो इस कंडीशन को पूरी नहीं करते, दोनों ने 15% देना है। लेकिन अगर आपने इस अकाउंट के थ्रू प्रॉपर्टी परचेज की होगी तो आपके लिए 2 मिलियन या प्रॉफिट गेन हो या इससे ज्यादा हो, आपने कोई टैक्स नहीं देना। इसको आपने पढ़ने के लिए जो सेक्शन है इनकम टैक्स का 236C और 236K, ये दोनों पढ़ लें। उसमें स्पेसिफिक ये रिलीफ ओवरसीज के लिए सिर्फ अवेलेबल है। और ये गेन टैक्स एक बड़ी अमाउंट है। जब आपने प्रॉपर्टी तो परचेज करनी ही है तो आप एक अपना असूल बनाएं, प्रिंसिपल बनाएं, एक डिसिप्लिन बनाएं कि जब भी आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है आपने इस अकाउंट के थ्रू परचेज करनी है। ये चीज अगर हमें पता होगी परचेज के टाइम पे तो बाद में सब्सिक्वेंटली हम अच्छे खासे जो टैक्स का रिलीफ ले सकते हैं और गेन टैक्स बचा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने अमाउंट ट्रांसफर करनी है उस अकाउंट से लोकल जो भी पार्टी है उसके नाम पे, तो ट्रांजैक्शन तो आपने वैसे भी करनी है, लोकल अकाउंट हो या ये पी वैल्यू अकाउंट ना भी हो तो ट्रांजैक्शन तो आपने करनी है। लेकिन अगर आप ये ट्रांजैक्शन इस तरीके से करेंगे तो आपके लिए गेन टैक्स जीरो होगा, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है। ये रिलीफ लोकल पाकिस्तानियों के लिए, याद रखें, अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अवेलेबल है। तो ये ऑलरेडी रिलीफ था, अवेलेबल है और हमने काफी बार डिस्कस भी किया है। लेकिन अभी चूंकि प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस, लोकल प्रॉपर्टी जब आप परचेज करते हैं तो टैक्सेस इतने ज्यादा हो चुके हैं। जैसे आप कोई चीज परचेज करते हैं 236K का टैक्स देते हैं, FED पर पे करते हैं, स्टैंप ड्यूटीज पे करते हैं, TMA पे करते हैं, तो ये कुल मिलाकर तकरीबन 13-14% के करीब टैक्सेस हम पे कर रहे हैं। उसके बाद जब आप सेल करें और प्रॉफिट में फिर आप टैक्स दें, ये तो प्रॉपर्टी ऑब्वियसली जब आप बिजनेस ओवरसीज की नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी में होती है तो बाद में फिर आप टैक्स दें। तो इस वजह से लॉ ने या जो FBR की तरफ से एक हमें रिलीफ दिया गया कि बाहर से इन्वेस्टमेंट को इनहेंस करने के लिए अगर आप ये प्रॉपर्टी इस तरीके से परचेज करेंगे तो एटलीस्ट आपका ये जो गेन टैक्स है ये तो जीरो होगा और प्रॉफिट सारे का सारा आपका सिक्योर होगा, व्हाइट मनी होगी। तो आप इसको देख लीजिए, स्टडी कर लीजिए, इसके मुताबिक प्लान कर लें। अकाउंट आज ही आप फौरी वहां से बैठे ओपन कर सकते हैं, फिर कभी डिस्कस करेंगे कि अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। वैसे तो बड़ा इजी है। इससे रेलिवेंट कोई भी आपके पास सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।